प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान। हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में छात्र राजनीति कैसे सुधरेगी, हमारे प्रदेश में छात्र राजनीति का सकारात्मक इस्तेमाल कैसे हो सकता है, महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी और जो अभी तक नहीं है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। छात्र संसद में हम अपने पैनलिस्ट की बातों को सुने। इससे पहले एक बार फिर हम गुजारिश कर दें जो हमने इससे पहले की थी कि कृपया करके एक एक की बात हम सुन लें, एक एक प्रश्न का हम उत्तर ले लें, तब हम इस चर्चा को किसी सही मुकाम पर ले जा पाएंगे। हम चर्चा की शुरुआत प्रताप सिंह जी आपसे करना चाहेंगे। हम ब्रेक पर जाने से पहले यह चर्चा कर रहे थे कि हमारे प्रदेश में जो छात्र राजनीति है उसमें महिलाओं का, लड़कियों का बड़ा कम योगदान है। ऐसा क्यों है? क्या अभी तक हम 21वीं सदी के इस दौर में हैं, अपने प्रदेश में वो माहौल तैयार नहीं कर पाए हैं जिसमें महिलाएं भी, लड़कियां भी छात्र राजनीति से जुड़े, वो भी अपनी हक की आवाज को बुलंद करें, अपने मसलों को रखें? शेखावत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हरियाणा की कल्चर है, हरियाणा की कल्चर में आज भी नेतृत्व पुरुषों के पास है। जैसा आपने देखा होगा ग्राम पंचायत है उसमें रिजर्वेशन कर दी, महिलाओं को सीट दे दी। यदि कोई महिला सरपंच बन जाती है उसके हस्बैंड के नाम से ही बोला जाता है। मान लीजिए ओम प्रकाश की पत्नी सरपंच बन गई, बोले कि ओम प्रकाश सरपंच है। ठीक है। आज जो हमारा जो कल्चरल सिस्टम है उसके तहत हम महिलाओं की बजाय पुरुषों को ज्यादा राजनीति में प्रेरित करते हैं और ये हमारे खून में रची हुई चीज है। या वो हमारे तो प्रताप जी ये परंपरा ऐसे ही रहेगी या बदलेगी भी? इसकी बदलाव के लिए कोई कोशिश की जाएगी कि नहीं? आवाज नहीं आई, प्लीज, आवाज नहीं मिली। हमारा सवाल ये प्रताप जी, जो स्थिति आप बता रहे हैं क्या ये ऐसे ही चलेगा या इसके बदलाव के लिए कोई कोशिश होगी, रचनात्मक कोशिश? राजनीतिक संगठनों ने भी, काफी राजनीतिक संगठनों ने अपने महिला विंग बनाया और जिस समय अब चुनाव होंगे, क्योंकि आप चुनाव की बात करते हैं तो 95 से पहले की बात करते हैं, अब काफी समय बदल चुका है। अब जब भी चुनाव होंगे निश्चित तौर से महिलाएं आगे आएंगी। और जैसा आपने चंडीगढ़ में देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा और आसपास की जो सराउंडिंग एरियाज में, जैसे पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, दूसरे स्टेट्स में हुए, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह किसी ना किसी पोस्ट पे महिला जरूर आती है। ठीक है शेखावत जी, मैं इस बारे में आपसे कहना चाहूंगा, राजनीति में कोई भी किसी भी तरीके से लाया नहीं जाता है, वह स्वयं अपनी इच्छा से आता है। आप अगर हरियाणा में सबसे बड़े छात्र नेता को देखेंगे तो हरियाणा की छात्र नेता सुषमा स्वराज जी, शैडो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष की नेता हैं। उनको कौन राजनीति में लेके आया था? बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उनको कौन राजनीति में लेके आया था? इसी तरीके के बहुत विशेष और बहुत लंबी संख्या है जो महिलाएं बड़े बड़े पदों पर हैं, राजनीतिक दलों में बड़े पदों पर हैं। इसी की कड़ी में कोई भी किसी भी, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, किसी को कोई भी प्रदीप, ऐसे में सवाल ये कि फिर वो उदाहरण छात्र राजनीति में देखने को क्यों नहीं मिलते? महिलाएं विशेष प्रदीप, वो उदाहरण छात्र राजनीति में देखने को क्यों नहीं मिलते? अगर आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में देखेंगे, किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में देखेंगे, लगता है प्रदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम इस चर्चा को और कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं। हमने आरोप प्रत्यारोप की बात बहुत कर ली, अब जरा हम सुझावों की तरफ चलते हैं। हमारी छात्र राजनीति कैसे ऊपर उठेगी, हम क्या कोशिशें करें, देश के सामने जो मसले हैं उनके लिए युवा किस तरह का रचनात्मक योगदान कर सकते हैं और क्या सोच रखते हैं? चिरंजीव, हम कैसे बदलें? जो स्थिति है वो कैसे बदलेगी, सकारात्मक कोशिश कैसे होगी? हमारे प्रदेश में भी ठीक है चुनाव होंगे, लेकिन जिन तमाम मसलों पर हमने बात की, चाहे वो लड़कियों का प्रतिनिधित्व हो, समय पर चुनाव हो, जिस हिंसा की वजह से चुनाव रोके गए थे वो दोबारा न हो, ये सब कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हमारी यही होनी चाहिए कि चौधरी बंसीलाल जी ने जिस वक्त चुनाव बंद कराए थे उस वक्त कुछ हालात ऐसे बने थे, और जैसे कि उस वक्त जो हालात हुए, जिस तरह की हिंसा घटनाएं हुई, उस वजह से चुनाव उस वक्त हो नहीं पाए। उसके बाद सभी पार्टियों की सरकार उसके अंदर रही, तो हम ये आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं कि भाई इस पार्टी ने चुनाव नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन अब कैसे बदलाव? अब हमारी एक कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जो चुनाव अगर होते हैं और हमारी ये कोशिश होगी जरूर हुए, तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई इस तरह की हिंसक घटनाएं जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के ना हो। और क्योंकि सबसे बड़ी
ये छात्र जो हम ये चुनाव कराएंगे, इससे बड़े सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि एक नई जो पौध है वो निकल के आएगी इन चुनावों के जरिए। ठीक है, लेकिन उस पर तो बहुत सारे आरोप लग गए कि वो आप लोग निकलने नहीं देते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो बात तो कितनी बार हम करते रहेंगे कि हम अरविंद भारद्वाज, कैसे हो बदलाव, कैसे हो सकारात्मक कोशिश? ये जो युवा शक्ति की बार बार बात हो रही है, ये युवा शक्ति एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स में कैसे तब्दील हो? असल में हम सब जानते हैं कि हमारा देश 65% युवाओं का देश है और जब तक युवाओं को जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी, उन्हें आगे नहीं आने दिया जाएगा, तब तक ये देश पूर्ण रूप से तरक्की नहीं कर सकता। आज ये बात सबकी समझ में आने लगी है, परंतु इस सब के लिए ये जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से दूर हटकर जो भी सरकार है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं, जो भी सरकार है उस सरकार को राजनीति से दूर हटकर, अपने चुनावी फायदे से दूर हटकर, छात्र हित के भले में, उनके छात्रों के भलाई के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पार्टियों के जो छात्र नेता हैं या पूर्व छात्र नेता जो रहे हैं, उन सभी से सुझाव लिए जाएं, ताकि आगे अगर छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए तो उसमें जो पिछली कमियां रही, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है और आने वाले वक्त में छात्र संघ चुनावों को किस तरीके से मुकम्मल किया जा सके। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ेगा? महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पहली चीज कि महिलाओं को खुद आगे आना होगा। दूसरा, हमारे जो संगठन है, जिस तरह से महिलाओं को जोड़ा जाता है उसमें और ज्यादा हमें इंटरेस्ट लेना होगा ताकि महिलाओं को उनके जिम्मेवारियां बताई जा सके। लेकिन प्रताप सिंह जी जो बात कह रहे थे वो भी तो सच्चाई है। एक सीट जो होती है, जैसे कि हमारी 4 सीटें होती हैं, उसके अंदर एक सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित करनी चाहिए। समुद्र के बाहर खड़े होकर किसी पर तरीका होगा महिलाओं को आगे लाने के लिए। अगर ऐसा ही होता तो राजनीति में इतनी महिलाएं नहीं होती, इतने बड़े बड़े पदों पर, राष्ट्रपति जैसे पद पर महिला रही हैं। ठीक है, अगर राजनीति इतनी घिनौनी होती तो कैसे बदलाव लाए? प्रताप जी, इस सोच को बदलिए। जिस प्रकार से बातें काफी हो गई, अब बात है चुनाव कैसे हो। जितने भी मेरे राजनीतिक साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो जिस प्रकार से आज सबसे बड़ी समस्या छात्रों के साथ किस बार की है, जिस प्रकार से दाखिले नहीं होते भिवानी के अंदर और दूसरे कॉलेजों के अंदर, ये भाई साहब बैठे सब ने मिलकर प्रयास किया और आज असंभव मानोगे जो कॉलेज एडिड है गवर्नमेंट के, वो भी दाखिले नहीं करते। महिला हमारी बहनें आती हैं, उनको दाखिला नहीं मिलता। आज समस्या दाखिलों की भी है, आज समस्या फीस की भी है, फीस बढ़ा रखी है, कॉलेज की कुछ है, कॉलेज की कुछ है, किताबें नहीं मिल रही। इन सारी बातों पे जब हमारे जितने राजनीतिक व्यक्ति साथी बैठे हैं, वो अपने जितने भी नेता हैं उनको कहें कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, इसके लिए चुनाव कराना बहुत जरूरी है। जब चुनाव हो जाएंगे तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं यही नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज की फौज को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है। एक मिनट मेरी बात जरूर रहेगी, एक मिनट बोलूंगा, एक मिनट करता हूँ। तो हम सबको मिलके सबको मिलके हम सबको मिलके स्वाभाविक रूप से प्रयास करना चाहिए। और जब हम प्रयास करेंगे, अगर हमने लगता है कि 65% नौजवान है, उनको समस्याएं हर सब मिलकर प्रयास करेंगे तो उस प्रयास में सक्सेस भी होंगे और मौजूदा सरकार भी इस चुनाव कराएगी, क्योंकि सबका मांग होगी और उनको दबाव पड़ेगा। चुनाव कहाँ कराएगी? ठीक है, अरविंद जी ठीक है, उस पार्टी की सरकार है जिसके नेता पॉलिटिकल बात मत करो। हम सारे मिलकर दबाव बनाएंगे और दबाव बढ़ेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र कैसे होगा ये बदला, तो अरविंद जी ऐसा है, ये आरोप बस आ रहा है प्रदीप जी आपके पास, संपूर्ण जी कहिए। ऐसा है, मेरा सुझाव ये है कि चुनाव किस तरीके से होने चाहिए। सबसे पहले छात्र संघ के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तर्ज पर प्रदेश में एक रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया जाए। ये संस्था चुनाव के नियम तय करे, चुनाव आयोग की तरह शिक्षण संस्थाओं में चुनाव करवाने और कार्रवाई करने का अधिकार हो। चुनाव बिना खर्च के हो और चुनाव का जो खर्च हो वो क्या नाम है शिक्षण संस्थाएं अवेन करें, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो। और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की शिक्षण रिकॉर्ड उसका देखना चाहिए। तीसरा, शिक्षण संस्थाओं के स्तर पे छात्रों की छात्र राजनीति की व्यापक जानकारी देनी चाहिए, इस तरीके की चीज। दूसरा,
बहुत कम समय में चुनाव कराना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 महीने तक चुनाव प्रचार में लगे रहते, जिससे शिक्षा का माहौल नहीं रहता। 1 हफ्ते के अंदर आपको चुनाव होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर शिक्षक एक लाइन में कैंपस में एक मंच बनाया जाए जहां चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को बारी बारी अपने बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है। और अपराधी किस्म के पृष्ठ के जो भी उम्मीदवार हो उनको चुनाव लड़ने में बैन लगाना चाहिए। ठीक है। ये तो आप 2006 में जो लिंगो चर्चा हुई है, वो तो आप सीधे तौर पे लिंगो कमेटी होगा। इच्छा शक्ति कहां से लाए उसे? आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो।